नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे शेयर मार्केट क्या होता है। शेयर मार्केट एक ऐसा नाम है जिसे सुनते ही कुछ लोग डर जाते हैं और कुछ लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या शेयर मार्केट वाकई में इतना मुश्किल है? क्या बिगिनर इसमें पैसा बना सकता है? अगर आप भी स्टॉक मार्केट की दुनिया में नए हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम आसान भाषा में समझेंगे स्टॉक मार्केट क्या होता है, कैसे काम करता है और शुरुआत कैसे करें। स्टॉक या शेयर होता क्या है? जब कोई कंपनी पैसा जुटाना चाहती है तो वो अपने बिजनेस का एक छोटा हिस्सा बेचती है, जिसे हम कहते हैं शेयर या स्टॉक। जिस इंसान के पास उस कंपनी का एक भी शेयर होता है वो उसका छोटा सा मालिक कहलाता है। यानी अगर आपने रिलायंस का एक शेयर खरीदा तो आप रिलायंस के हिस्सेदार बन गए। स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां बायर्स और सेलर्स शेयर्स को खरीदते और बेचते हैं। जैसे कोई सब्जी मंडी होती है, वैसे ही ये शेयर्स की मंडी है जहां कंपनीज के शेयर पब्लिकली ट्रेड होते हैं। इंडिया में दो मेन स्टॉक एक्सचेंज है, एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। कंपनी शेयर क्यों बेचते हैं? कंपनी शेयर इसलिए बेचते हैं ताकि उन्हें पैसों की जरूरत होती है। एक्सपांशन, नई फैक्ट्री लगाना, नए प्रोजेक्ट स्टार्ट करना। वो अपने बिजनेस का ओनरशिप डिवाइड करके शेयर बेचते हैं और बदले में कैपिटल रेज करते हैं। आप शेयर क्यों खरीदते हैं? क्योंकि आपको उम्मीद होता है कि शेयर की वैल्यू फ्यूचर में बढ़ेगी, कंपनी आपको डिविडेंड देगी, लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न मिलेगा। यानी ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट होता है। आईपीओ क्या होता है? जब कोई कंपनी पहली बार पब्लिक को शेयर को ऑफर करती है उसे कहते हैं आईपीओ, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ के जरिए आप डायरेक्टली नए शेयर खरीद सकते हैं। एग्जाम्पल, जोमेटो, नाइका, एलआईसी, ये सब कंपनी आईपीओ के थ्रू मार्केट में आई थी। डीमेट अकाउंट क्या होता है? डीमेट अकाउंट एक डिजिटल लॉकर होता है जहां आपके खरीदे गए शेयर डिजिटली स्टोर होते हैं। जैसे बैंक अकाउंट में पैसे रखते हैं वैसे ही डीमेट में शेयर रखते हैं। आज के टाइम में विदाउट डीमेट अकाउंट आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट में फर्क क्या है? डीमेट अकाउंट में आपके शेयर्स को डिजिटली होल्ड करते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट में आप उसे शेयर्स को बाय और सेल करते हैं। दोनों अकाउंट एक साथ ओपन होता है। ज्यादातर ब्रोकर ऑटोमेटिकली दोनों अकाउंट दे देते हैं। स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करें? नंबर 1, एक अच्छे ब्रोकर के साथ डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलो। नंबर 2, आपने बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफर। नंबर 3, रिसर्च करो कि कौन से स्टॉक लेना है। नंबर 4, ट्रेडिंग ऐप से स्टॉक खरीदो या बेचो। नंबर 5, इन्वेस्टमेंट को ट्रैक करो, पेशेंस रखो। स्टॉक मार्केट के दो मेन टाइप ऑफ इन्वेस्टर। पहला है ट्रेडर, जो शॉर्ट टर्म में बाय और सेल करके प्रॉफिट कमाता है, और दूसरा है इन्वेस्टर, जो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक होल्ड करके रखता है। बिगिनर के लिए हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेटर होता है। रिस्क कितना है और कैसे मैनेज करें? हाँ, रिस्क है, लेकिन हर इन्वेस्टमेंट में होता है। लेकिन अगर आप रिसर्च से इन्वेस्ट करते हैं तो अच्छे बिजनेस में पैसा लगाते हैं और बिना पैनिक के होल्ड करते हैं तो आप रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। रिमेंबर, स्टॉक मार्केट इज नॉट अ गैम्बल, इट्स कैलकुलेटेड गेम। कौन से शेयर्स लेने चाहिए बिगिनर को? नंबर 1, लार्ज कैप कंपनीज जैसे एचडीएफसी, टीसीएल, रिलायंस के शेयर बाय कर सकते हैं। नंबर 2, डाइवर्सिफाइड सेक्टर, एफएमसीजी, फार्मा, बैंकिंग, इन सब में। नंबर 3, एसआईपी स्टाइल इन्वेस्टमेंट, हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और नंबर 4, इंडेक्स फंड या ईटीएफ में, ये लो रिस्क स्टेबल रिटर्न देता है। स्टॉक की कीमत कैसे तय होता है? स्टॉक की कीमत डिमांड और सप्लाई से तय होता है। अगर किसी स्टॉक को ज्यादा लोग खरीदना चाहे तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है। अगर ज्यादा लोग बेचना चाहे तो प्राइस गिर जाती है। प्राइस न्यूज, परफॉर्मेंस, इकोनॉमिक और ग्लोबल फैक्टर पर भी डिपेंड करता है। कुछ जरूरी टर्म जो जानना चाहिए। बुल मार्केट,
जब मार्केट ऊपर जा रहा हो तो बुल मार्केट कहा जाता है। बियर मार्केट, जब मार्केट नीचे गिर रहा हो उसे बियर मार्केट कहा जाता है। डिविडेंड, कंपनी का प्रॉफिट जो शेयर होल्डर को मिलता है उसे डिविडेंड कहा जाता है। और पोर्टफोलियो, आपके पास जितना भी स्टॉक है उनका कलेक्शन को पोर्टफोलियो कहा जाता है। ब्लू चिप्स कंपनी, बड़ी स्टैब्लिश और रिलायबल कंपनी को ब्लू चिप्स कंपनी कहा जाता है। स्टॉक मार्केट के फायदे, नंबर 1, लॉन्ग टर्म में हाई रिटर्न मिल सकता है। नंबर 2, कंपाउंडिंग का मैजिक वेल्थ क्रिएट करता है। नंबर 3, पैसिव इनकम अगर डिविडेंड स्टॉक होल्ड करते हो। नंबर 4, इन्फ्लेशन से बचने का अच्छा जरिया है। स्टॉक मार्केट के नुकसान, नंबर 1, मार्केट वोलेटाइल होता है, कभी भी गिर सकता है। नंबर 2, गलत जानकारी या टिप पर इन्वेस्ट करना नुकसानदेह हो सकता है। नंबर 4, पैनिक सेलिंग, जो बिगिनर होते हैं वो डर कर शेयर्स को बेचना शुरू कर देते हैं। नंबर 4, ओवर ट्रेडिंग, कुछ लोग ज्यादा बार बाय या सेल करके नुकसान कर सकते हैं। बिगिनर्स के लिए 5 गोल्डन रूल। रूल नंबर 1, सिर्फ उतना इन्वेस्ट करो जितना खो सको। रूल नंबर 2, बिना रिसर्च कभी इन्वेस्ट मत करो। रूल नंबर 3, डाइवर्सिफाई करो, एक ही स्टॉक में पूरा पैसा मत लगाओ। रूल नंबर 4, पेशेंस रखो, मार्केट हमेशा अप डाउन होता है। रूल नंबर 5, टिप के भरोसे मत चलो, खुद सीखो, समझो और इन्वेस्ट करो। कहाँ सीख सकते हैं स्टॉक मार्केट? आप YouTube से फ्री में सीख सकते हो, सेबी के वेबसाइट से सीख सकते हो और बुक्स जैसे इंटेलिजेंट इन्वेस्टर और रिच डैड पुअर डैड से भी सीख सकते हो। और नंबर 4, स्टॉक मार्केट के सिमुलेटर भी आता है जहां आप बिना रियल पैसा लगाए प्रैक्टिस कर सकते हो। तो दोस्तों, अब जब आपको स्टॉक मार्केट के बेसिक्स अच्छे से समझ गए हैं तो अब बारी है एक्शन लेने की। डीमैट अकाउंट खोलिए, नॉलेज लीजिए और धीरे धीरे इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। याद रखिए, छोटे कदम ही बड़ी मंजिल बनाते हैं। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, कमेंट करो और आप आज से ही स्टॉक मार्केट स्टार्ट करने वाले हो और ऐसे ही फाइनेंस से जुड़े आसान और प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।